छत्तीसगढ़ में अब की किसकी बनेगी सरकार। छत्तीसगढ़ में अब की कौन अपनी सरकार बनाएगा। दोस्तों छत्तीसगढ़ का ताज़ा फ्रेश ओपिनियन सर्वे जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, 90 सीटों का सभी 90 सीटों की चर्चा करेंगे। 90 सीटों में से कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना रही है। दोस्तों छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की आवश्यकता होती है। जो भी पार्टी 46 सीटें लाएगी वो अपनी सरकार बनाएगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, 17 नवंबर को यहाँ पर वोट डलेंगे छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, 46 सीटें जान लेते हैं। कौन सी पार्टी के खाते में 46 सीटें आ रही हैं और छत्तीसगढ़ में अब की बार में आईएनसी पार्टी अपनी सरकार बना रही है या फिर बीजेपी पार्टी या फिर अन्य पार्टी अपनी सरकार बना रही है। तो चलिए दोस्तों, विनोद की बात कर ली जाए तो 3 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर 3 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिल रही है कुल, ठीक है। आईएनसी को 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वही बालो बाजार की बात कर ली जाए तो 4 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर 4 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, आईएनसी को 3 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। बलरामपुर की बात कर ली जाए तो 2 विधानसभा की सीटें हैं। 2 सीटों में से बीजेपी को 0 सीटें मिल रही हैं, आईएनसी को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वही दोस्तों बस्तर की बात कर ली जाए तो 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, आईएनसी को 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। बेमेतरा की बात कर ली जाए तो बेमेतरा में 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, आईएनसी को 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। बीजापुर की बात कर ली जाए तो 1 विधानसभा की सीट है। 1 सीट में से वही बीजेपी का यहाँ पर सफाया हो रहा है, आईएनसी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। वही दोस्तों बिलासपुर की बात कर ली जाए तो बिलासपुर में 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 3 सीटें लेती नजर आ रही है, आईएनसी 4 सीटें ले रही है, वही अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। दंतेवाड़ा की बात कर ली जाए तो 1 विधानसभा की सीट है। 1 सीट में से अगर आज चुनाव हुआ तो यहाँ पर आईएनसी अपनी सरकार बना रही है, बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। वही दोस्तों धमतरी की बात कर ली जाए तो 3 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर 3 सीटों में से बीजेपी को 0 सीटें मिल रही हैं, 3 सीटें यहाँ पर आईएनसी अपनी सरकार बना रही है। दुर्गा की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें हैं। 6 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें मिल रही हैं, आईएनसी को 4 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। चंपा की बात कर ली जाए तो चंपा में 6 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 6 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, आईएनसी को 5 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। भाई दोस्तों जसपुर की बात कर ली जाए तो 3 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर 3 सीटों में से बीजेपी को 0 सीटें मिल रही हैं, 3 सीटें यहाँ पर आईएनसी अपनी सरकार बना रही है। कबीरधाम की बात कर ली जाए तो 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 सीटों में से बीजेपी का खाता 0 से खोलते नजर आ रहा है, आईएनसी सरकार यहाँ पर 2 सीटों पर अपनी सरकार बना रही है। वही दोस्तों छत्तीसगढ़ में इस बार में देखा जाए तो बीजेपी को काफ़ी बड़ा झटका लग सकता है। आईएनसी को यहाँ पर काफ़ी छत्तीसगढ़ में फ़ायदा हो रहा है। छत्तीसगढ़ में इस बार में आईएनसी अपनी सरकार बना रही है, बीजेपी को काफ़ी बड़ा नुकसान अब की बार में होते नज़र आ रहा है। वही दोस्तों कोंडागांव की बात कर ली जाए तो 2 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर 2 सीटों में से 1 बीजेपी को मिल रही है, आईएनसी को 1 सीट मिल रही है, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कोरबा गांव की बात कर ली जाए तो 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें मिल रही हैं, आईएनसी को 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। कोरिया गांव की बात कर ली जाए तो 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 सीटों में से बीजेपी का तो सफाया होते नजर आ रहा है, आईएनसी को 3 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। महासमुंद की बात कर ली जाए तो 4 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर 4 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, आईएनसी को 3 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। मुंगेली की बात कर ली जाए तो मुंगेली में 2 विधानसभा की सीटें हैं। 2 सीटों में से बीजेपी का सफाया हो रहा है,
भाई दोस्तों आईएनसी अपनी सरकार यहाँ पर बनाती नजर आ रही है। नायाड़पुर की बात कर ली जाए तो एक विधानसभा की कुल सीट है, तो यहाँ पर आईएनसी अपनी सरकार बना रही है। बीजेपी का सफाया होते नजर आ रहा है। रायगढ़ की बात कर ली जाए तो रायगढ़ में 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें मिल रही हैं, आईएनसी को 3 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। रायपुर की बात करें तो 7 विधानसभा की सीटें हैं। भाई दोस्तों 7 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, आईएनसी को 3 सीटें, भाई अन्य के खाते में 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। भाई दोस्तों राजनांदगांव की बात कर ली जाए तो 6 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर 6 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें मिल रही हैं, आईएनसी को 2 सीटें, अन्य के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। भाई दोस्तों सुकमा गांव की बात कर ली जाए तो 1 विधानसभा की कुल सीट है। 1 सीट में से बीजेपी का सफाया होते नजर आ रहा है। आईएनसी अपनी सरकार यहां पर बनाती नजर आ रही है। सरगुजा की बात कर ली जाए तो सरगुजा में 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, आईएनसी को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। अन्य का खाता 0 से खुलते नजर आ रहा है। भाई दोस्तों सूरजगढ़ की बात कर ली जाए तो सूरजगढ़ में 3 विधानसभा की सीटें हैं। भाई अगर आज चुनाव होता है तो 3 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिलेगी, आईएनसी को 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें रहेंगी। कंकेर की बात कर ली जाए तो कंकेर में 3 विधानसभा की सीटें हैं। कुल 3 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें मिल रही हैं, आईएनसी को 1 सीट मिल रही है, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कंकेर में देखा जाए अगर आज चुनाव होता है तो 2 बीजेपी के खाते में जा रही हैं, आईएनसी 1 सीट पर है। वही बीजेपी कंकेर में 1 सीट से अपनी जीत हासिल करती नजर आ रही है। भाई दोस्तों अन्य का खाता 0 से खुलते नजर आ रहा है। कंकेर में देखा जाए तो बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट से अच्छी जीत मिलती नजर आ रही है बीजेपी की। दोस्तों छत्तीसगढ़ का 90 सीटों का सर्वे जान लिया है हमने, सभी सीटों की बात कर ली है छत्तीसगढ़ की। जी हाँ दोस्तों 90 सीटों में से बीजेपी को 22 सीट मिल रही हैं, आईएनसी को 63 सीटें, अन्य के खाते में 4 सीटें जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों अगर आज कंकेर के यहाँ पर छत्तीसगढ़ में यानी कि 17 नवंबर को चुनाव होते नजर आएगा। जी हाँ दोस्तों छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को वोटिंग होगी, यानी कि 17 नवंबर को वोट डलेंगे छत्तीसगढ़ में। दोस्तों 90 सीटों के ऊपर कुल चर्चा कर ली है सभी सीटों की। 90 सीटों में से बीजेपी को 63 सीट, यहाँ पर बीजेपी को 22 सीटें मिल रही हैं, 63 सीटें यहाँ पर आईएनसी को। भाई दोस्तों यहाँ पर सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की ज़रूरत होती है, जो कि आईएनसी को 63 सीटें मिली हैं, जो कि बहुमत से पार हैं। तो बीजेपी को काफ़ी बड़ा नुकसान होते नज़र आ रहा है। छत्तीसगढ़ में यहाँ पर आईएनसी अपनी सरकार अच्छी बहुमत से बना रही है। जी हाँ दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा है आईएनसी को। बीजेपी को यहाँ पर काफ़ी बड़ा झटका लगते नज़र आ रहा है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही हर दिन नए से नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियो आपका मिस ना हो। धन्यवाद आपका।